नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम निपुण भारत मिशन के कोर्स 23 गणित के मुख्य कौशल के आकलन भाग में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दो संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है? तर्क 2। और ऑप्शन नंबर 3, एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी? अपने जवाब के तर्क के साथ दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो और योजना जांचो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भाग का घटा से संबंध, ऑप्शन नंबर 3, भाग का गुणा से संबंध और ऑप्शन नंबर 4, भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है और ऑप्शन नंबर 3, जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। इसका सही जवाब है स्तर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इंतज़ार करना और ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती हैं। संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं की लेबल लगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, समस्या समाधान का कौशल, ऑप्शन नंबर 3, बातचीत से समझ बनाने का कौशल और ऑप्शन नंबर 5, गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। ऐसे ही बिल्कुल सही आकलन प्रश्नोत्तरी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथी की मदद के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।